दोस्तों, क्या आप भी नंदगांव, बरसाना और गोकुल की यात्रा प्लान कर रहे हैं? तो आइए, मेरे पास है प्लान। नंदगांव पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कोसीकला है। अगर आपको कोसीकला के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मथुरा से भी नंदगांव पहुंच सकते हैं। कोसीकला स्टेशन के बाहर से ही आपको नंदगांव और बरसाना के लिए ऑटो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम नंदगांव चलेंगे। नंदगांव में सबसे पहले आप जाएंगे नंद भवन। नंद भवन भगवान श्री कृष्ण का घर है, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से आकर यहाँ बसे थे। नंद भवन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह स्थान, जिसका नाम है टेर कदम। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे गैया चराने की लीलाएं की थी और उसी के पास में है आशीश्वर महादेव का यह मंदिर। महादेव के दर्शन के बाद आप चले जाइए नंद बैठक और नंदकुंड। दोनों ही नंदगांव के अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थल हैं। नंद बैठक से थोड़ी ही दूरी पर है हाउ विलाव और माता यशोदा का पवित्र कुंड। हाउ विलाव नंदगांव में कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रतीक है और पौराणिक कथाओं के अनुसार यह 2 राक्षसों की कथा से जुड़ा है। इसी के पास में माता यशोदा का कुंड है। मान्यता है कि माता यशोदा यहीं स्नान करती थी और बलराम और कृष्ण जी को यहीं पे स्नान कराती थी। और उसी रास्ते में थोड़ी दूरी पर है चरणशिला, जहां भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान एक शिला के ऊपर हैं। चरणशिला से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वृंदा कुंड और वृंदा मंदिर, जो राधा रानी की खास सखी मानी जाती हैं। यहाँ पे इनका कुंड और मंदिर स्थित है। वृंदा कुंड से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह पावन सरोवर और मोती कुंड। दोनों ही प्रमुख पवित्र और धार्मिक स्थल हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाएं हुई थी। भक्त आज भी यहाँ आकर आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं। नंदगांव से ऑटो करके अभी हम पहुँच गए हैं बरसाना। बरसाना यानी कि राधा रानी का घर। तो आइए सबसे पहले चलते हैं राधा रानी के घर। टिकट ले लेते हैं। यहाँ पे एक एडल्ट की टिकट 100 रुपये की है और बच्चों की टिकट 60 रुपये की है। लाडली जी महाराज के मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो यह मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रहता है। बस स्टैंड के आसपास आपको होटल और धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी। धर्मशालाएं 500 रुपये से स्टार्ट हैं और होटल भी आपको 800 रुपये में मिल जाएंगे। शाम को 4:30 बजे सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर राधा रानी की माता को समर्पित है। उसी के पास में है पीली पोखर, जो राधा रानी और कृष्ण की लीला से जुड़ा एक प्रमुख स्थल है। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दान बिहारी जी मंदिर, और दान बिहारी जी के मंदिर के बराबर से ही रास्ता जाता है मान मंदिर का। मान मंदिर में राधा कृष्ण की मान भंग रूठने मनाने की लीलाओं का विशेष आयोजन होता है। एक दिन पूरा हो चुका है। दूसरे दिन हम निकल जाते हैं मथुरा के लिए। मथुरा से हम जाएंगे गोकुल। मथुरा बस स्टैंड के बाहर से आपको ऑटो मिल जाएगा, जो आपको टैंक चौराहे छोड़ेगा, और वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा 84 खम्बा मंदिर के लिए। 84 खम्बा मंदिर, जिसे नंद भवन भी कहा जाता है, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा हुआ है और अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के बाहर से मैं ई रिक्शा बुक कर लेता हूँ और पहुँच जाता हूँ ऊखल बंधन मंदिर, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने ऊखल से बंधने की लीला की थी। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाने के बहाने माता यशोदा को ब्रह्मांड अपने मुख में दिखाया था। ब्रह्मांड घाट से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चिंताहरण महादेव का मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ से आप सीधे चले जाइए रमन रेती, जहाँ पे लोग आपको रेत में खेलते और लौटते हुए नजर आएंगे।